हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फ्रेजेस। ठीक है, सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है कि फ्रेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है और उसके अंदर न तो नो सब्जेक्ट्स होता है, मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होता है। उसमें हेड वर्ब होता है, मतलब मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव पार्ट जो बोलते हैं ना हम, वो सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर जो एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वैसे ही वो सेंटेंस का पार्ट होता है और एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अब फ्रेजेस कितने कितने टाइप्स के होते हैं? फ्रेजेस होते हैं नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, तो अब इसमें आप बोलेंगे कि अब इसको समझेंगे कैसे, तो आज मैं आपको सिर्फ नाउन फ्रेजेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि फ्रेज कैसे निकालते हैं, मतलब आपको उसमें से सिर्फ बताना है कि अगर आपको किसी ने पूछा है कि मेरी बुक कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेयर इज माई बुक। तो किसी ने आपको रिप्लाई दिया ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल जो बोलते हैं ना वो फ्रेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ऑन द टेबल सुना तो क्या वो कंप्लीट सेंस होता है? नहीं। इसलिए जो फ्रेज होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं करते हैं और उनके अंदर वर्ब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, फ्रेज एक्ट लाइक अ नाउन। ठीक है, वो नाउन के जैसे वर्क करते हैं इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन प्लस एडजेक्टिव होता है। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। ठीक है, तो इसमें जो मेन नाउन है वो क्या है? मेन नाउन है होम। और होम को कौन सी चीज डिस्क्राइब कर रही है कि होम कैसा है? ह्यूज है, ब्यूटीफुल है। तो ये सब क्या हो गए? ये पूरा जो सेंटेंस अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको और पता नहीं चले कि फ्रेज किसको बोलते हैं, तो आप क्वेश्चन हु और व्हाट से क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकते हैं। हु और व्हाट से क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ब्यूटीफुल, या व्हाट दे आर हायर्ड। तो व्हाट दे आर हायर्ड, हाउ whom they are hired. So a huge beautiful home is the noun phrase. When we talk about noun, then question word will be what and who. ठीक है, आप उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप what और who से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से नाउन फ्रेज कौन सा है। इट मे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड दैट विल बी अ नाउन फ्रेज। आप एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है रोहन लेफ्ट लेट। तो रोहन क्या है? नाउन फ्रेज, क्योंकि वर्ब तो फ्रेज के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, तो रोहन क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। एट द जू आई सॉ अ स्ट्रिप जेब्रा। तो किसके बारे में बात हो रही है? जेब्रा के बारे में बात हो रही है। जेब्रा कैसा है? स्ट्रिप्ड है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रिप्ड जेब्रा नाउन फ्रेज हो गया। शी ऑफर्ड वाटर टू द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन। अब यहाँ पे बात हो रही है गार्डनर के बारे में। ठीक है, तो द गार्डनर वर्किंग, वर्किंग यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल नाउन फ्रेज है। यहाँ पे वर्किंग एज अ वर्ब नहीं है। वर्ब मतलब जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे ऑफर्ड क्या है? ऑफर्ड यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वर्किंग वर्ब नहीं है। आईएनजी फॉर्म लगा है लेकिन इसके साथ में आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो ये वर्किंग क्या है? पार्टिसिपल नाउन फ्रेज है। ठीक है, द डेंस फॉरेस्ट वॉज होम ऑफ अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ बर्ड्स। तो इसमें क्या है? नाउन फ्रेज है लेकिन मॉडिफायर है। जैसे फॉरेस्ट क्या है? मेन हेड पार्ट है, लेकिन फॉरेस्ट कैसा है? डेन। तो द डेंस फॉरेस्ट इज द
नाउन फ्रेज। मेन जो नाउन होता है उसको ही हेड बोलते हैं और वो स्पेसिफिक आपको बताता है कि यही एक स्पेसिफिक चीज है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, इस पूरे सेंटेंस में मेन बात क्या है, फॉरेस्ट के बारे में है। ठीक है, आवर हाउस हैव बॉट अ हाउस, आवर हाउस नहीं, सॉरी कुछ तो रॉन्ग लिख दिया मैंने, आवर फ्रेंड have our friends have bought a house in a village। ठीक है, तो our क्या हो गया, our यहाँ पे हो गया पॉजेसिव नाउन और फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन फ्रेज। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, नाउन हो गया। फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन हो गया। तो दोनों मिलके क्या बन गए, नाउन फ्रेज। ठीक है, ऐसे आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स बताएं। दोज रिंग्स आर वेरी कॉस्टली, दोज क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, रिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। तो दोज रिंग्स क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अ न्यू हाउस दे बॉट विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हाउस क्या है, नाउन है, हाउस कैसा है, एडजेक्टिव, न्यू। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, नाउन फ्रेज। मॉडिफायर होता है, डिटरमाइनर्स होता है, नाउन होता है। ऑल क्या हो गया, क्वांटिटीफायर। क्वांटिटीफायर मतलब कितने हैं, फ्यू दोज चिल्ड्रन, फ्यू ऑल दोज चिल्ड्रन, फ्यू ऑल सम, इट्स अ क्वांटिटी, जो किसी की क्वांटिटी बताता है। दोज डिटरमाइनर्स हो गया, चिल्ड्रन नाउन हो गया। तो ऑल दोज चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। वेटिंग फॉर फूड, who is waiting for food, all those children। so all those children, मतलब मैंने बताया था ना कि नाउन को हम कैसे पता कर सकते हैं, what और who से क्वेश्चन बनाकर। people like to have money, people, तो people क्या है, नाउन, नाउन हो गया। तो ये एज अ नाउन फ्रेज हो गया। I am tired, तो I क्या है, प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। बताया था ना कि जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों वर्ड होते हैं। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव, नाउन एज अ मॉडिफायर एंड द हेड। अ हैवी आयरन गेट, तो किसके बारे में बात हो रही है, गेट के बारे में बात हो रही है। तो गेट क्या हो गया, यहाँ पे हेड हो गया, सॉरी यहाँ लिखा है गेट क्या हो गया, हेड हो गया। लेकिन अभी अ क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया। डिटरमाइनर्स में मतलब आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया। डिटरमाइनर में आर्टिकल्स भी आते हैं, आर्टिकल्स हो गए। फिर हैवी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आयरन क्या हो गया, एज अ मॉडिफायर हो गया। तो बात सब किसके बारे में हो रही है, पूरा इसी के बारे में, गेट के बारे में ही बात हो रही है। तो सारी बात किससे रिलेटेड है, गेट से रिलेटेड। तो अ हैवी आयरन गेट क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। बिफोर नाउन लगते हैं, आर्टिकल होते हैं, पॉजिटिव नाउन होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। आर्टिकल में ए एंड द, पॉजिटिव नाउन में बिलोंगिंग्स आती है, मोहन्स, रोहन्स, पेन, समथिंग बिलोंग टू समवन। डिटरमाइनर्स में दीज, दोज, दिस, दैट। पॉजिटिव प्रोनाउन में आवर, हर, देयर। एडजेक्टिव में आपको बताते हैं कि जो नाउन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देता है कि गेट कैसा है, आयरन का है, कैसा है, और आयरन का है और हैवी है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वर्ड होता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता है। तो प्री मॉडिफायर क्या होता है, वी हैड अ नाइस डे एट द म्यूजियम। तो हेड क्या है इसके अंदर, मेन चीज क्या है, डे है। डे कैसा है, नाइस है। तो अ नाइस डे क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अ नाइस डे नाउन फ्रेज हो गया। पोस्ट मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर मतलब उसके आगे लगा है, पोस्ट मॉडिफायर मतलब उसके बाद में लगा है। ठीक है, ही हैज रिटन अ बुक ऑन द बंगाल टाइगर। तो अब किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिटन और हैज और ये तो नहीं होगा क्योंकि वर्ब तो आता ही नहीं है। फिर ऑन द बंगाल, अब बुक किसके ऊपर है, ऑन द बंगाल टाइगर। तो ये क्या हो गया, अ बुक ऑन द बंगाल टाइगर इज अ नाउन फ्रेज।
अ फ्रेंड हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। तो किसके बारे में बात हो रही है? स्टैम्प्स के बारे में बात हो रही है। और स्टैम्प के बारे में क्या बात हो रही है? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। सो दिस इज द नाउन फ्रेज। दिस इज द ग्रामर। दिस इज द ग्रामर बुक आई वॉन्टेड। तो मेन हेड क्या हो गया इसमें? बुक हो गया। अब बुक कौन सी है? द ग्रामर बुक। तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। दिस रूम इज वेयर माई मदर हैड हर ऑफिस। मेन चीज क्या है इसके अंदर? मेन हेड क्या है? रूम। ठीक है, तो दिस रूम, दिस क्या है? डिटरमाइनर। तो दिस रूम इज द नाउन फ्रेज। A group of performing a new, sorry, the group is performing a new song today. तो बात किसके बारे में हो रही है? सॉन्ग कैसा है? अ ग्रुप इज परफॉर्मिंग सॉन्ग। सॉन्ग कैसा है? न्यू। तो अ न्यू सॉन्ग इज द नाउन फ्रेज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो नाउन फ्रेज होता है उसमें सबसे पहले आपको व्हाट और हु से क्वेश्चन बनाकर देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से पार्ट से उसका आंसर निकलता है। दूसरा होता है उसके अंदर एडजेक्टिव, आर्टिकल्स और पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव नाउन और डिटरमिनर्स ये होते हैं। और उसके अंदर वर्ब बिल्कुल नहीं होता है और ना ही उसके अंदर सब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस में सीखा था सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता है और ना ही वो कंप्लीट सेंस बताता है, ना ही वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है, ना ही वो पंक्चुएट होता है। ठीक है, तो उनसे जो बनने वाले होते हैं वो नाउन फ्रेज होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।